इंटरनेट पर फैले एक गधा के वायरल दावे की सच्चाई और इसके पीछे का प्राचीन रहस्य, आइए समझते हैं। दावा है कि श्रीलंका में एक विशालकाय प्राचीन गधा मिली है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, लेकिन सच ये है कि ये वायरल तस्वीर दरअसल मध्य प्रदेश की है। बिल्कुल सही, ये 45 फीट लंबी गधा इंदौर के पितृ पर्वत की एक विशाल आधुनिक मूर्ति का हिस्सा है। मतलब साफ है, ये कोई प्राचीन पुरातत्व खोज नहीं, बल्कि आज के समय का एक बेहद शानदार निर्माण है। लेकिन इस अफवाह के पीछे भगवान हनुमान के उस ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित हथियार की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। सबसे दिलचस्प बात तो इस पौराणिक हथियार का असली नाम है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कौमोदकी कहा गया है। ये दिव्य गदा केवल एक हथियार नहीं, बल्कि अनुशासन, शक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार बचपन में इंद्र के प्रहार के बाद भगवान कुबेर ने उन्हें ये अजय गदा भेंट की थी। वामहस्त गदा युक्तम इस सुंदर संस्कृत श्लोक के अनुसार वो हमेशा अपने बाएं हाथ में कौमोदकी धारण किए हुए नजर आते हैं। मूर्तियों में गदा की स्थिति हमेशा कुछ कहती है। कभी युद्ध की तैयारी, कभी शांति, तो कभी गहरा आध्यात्मिक संतुलन। अब इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। क्या उन्होंने वाकई गदा से कोई युद्ध लड़ा था? ये जानकर हैरानी होगी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने युद्ध में वास्तव में कभी गदा का उपयोग किया ही नहीं। हथियारों के बजाय उनका सबसे बड़ा अस्त्र उनकी बेजोड़ शारीरिक शक्ति और उनकी वज्र मुष्टि यानी वज्र के समान मुट्ठी थी। मूल महाकाव्य गदा के बजाय उनकी बेजोड़ शारीरिक शक्ति पर केंद्रित हैं। उन्होंने दुश्मनों को निहत्ते ही पछाड़ा था। सोचने वाली बात है, अगर उन्होंने युद्ध में मुक्कों का इस्तेमाल किया तो गदा उनकी सबसे बड़ी पहचान कैसे बनी? सदियों के सफर में कला विकसित हुई। उनके रक्षक रूप को दिखाने के लिए मूर्तियों में गदा शामिल की गई। गुप्त काल के मूर्तिकारों ने उनकी अटूट शक्ति और दैवीय ज्ञान को दर्शाने के लिए सोच समझकर गदा का प्रतीक जोड़ा। कभी सिर्फ एक उपहार रही गदा समय के साथ निष्ठा और अपार शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। वायरल दावों की सच्चाई गहराई में होती है। न जाने ऐसे कितने अद्भुत रहस्य हमारे सामने मौजूद हैं।